बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदर काम इमरान खान साहब को गिराने के लिए ये जमहूरियत गिरी, ये रवायात गिरे, ये जनाब पूरे का पूरा निज़ाम गिरा और जजेस जो हैं वो भी बिकते हुए आपको नज़र आए, ईमान बिकता हुआ नज़र आया। और फिर निज़ाम ने किस तरह से इस नवाज शरीफ भगोड़े इश्तिहारी मफरूर और मुजरिम की, सजा याफ्ता मुजरिम की सहूलतकारी की, वो सब कुछ आपने देखा। कुदरत ने बहुत कुछ देखा। तो इस सब के अंदर आपने देखा कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनको माइनस करने के लिए हर तरह का मंसूबा जो है उसको बनाया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया। 9 मई हुआ। तो आज कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात कर लेनी है कि इमरान खान गद्दार पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर मैं नहीं दे रहा बल्कि खुद एजेंसीज की रिपोर्ट लीक हो चुकी है। उस रिपोर्ट में इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ बताया गया, क्या कुछ लिखा गया, उस रिपोर्ट का मुकम्मल पोस्टमार्टम हमने करना है। वो रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा, आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से इमरान खान के खिलाफ एक नया मंसूबा तैयार कर लिया गया है। और फिर दूसरी जानिब ये मकरू खेल शुरू हुआ है। जीएचक्यू से एक नया फरमान जारी हो गया है। वो फरमान क्या है, ये मामला क्या है, इस पर बात करनी है। और फौज फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, अपील दायर कर दी गई है। और अपील किस हवाले से है, फौज सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है, इतनी खलबली क्यों है, इतनी तेजी क्यों है, आईएमएफ की वफद की, फिर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाना, ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर आपने देखा कि वहां पर सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने, नामालूम लोगों ने हाथ में कुछ चीज़ें पकड़ी हुई थीं और फिर वो पकड़कर वहां पर उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का घेराव कर लिया था। 30-40 सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार वहां पर मौजूद थे, जिनको पुलिस वाले रेस्क्यू भी कर रहे थे। छतों पर लोग चढ़े हुए थे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर इमरान खान पर कातिलाना हमले की एक मनसूबाबंदी तैयार की गई थी। वहां पर आंसू गैस की शेलिंग हुई, वहां पर तोड़फोड़ हुई, वहां पर कारकुनान जो हैं उन पर डंडा बरसाया गया। सारा कुछ आपने होता हुआ देखा। अब वो तोड़फोड़ किसने की, वहां पर सारा कुछ पुलिस के हाथों से होता हुआ देखा। तो उसका मुकदमा जो है वो भी इमरान खान साहब पर डाल दिया गया। तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के दामी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। मुल्जिमान जहां नजर आए गिरफ्तारी करके अदालत पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्म जो है वो भी जारी हो चुका है, जिसमें मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई रहनुमाओं के दायमी 10 पीटीआई जो रहनुमा मजीद हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। और दायमी वारंट गिरफ्तारी जज अब्दुल उस्ताद जुल्करनैन ने जारी किए हैं। अब जनाब जहां पर भी नजर आए अदालत पेश किया जाए। पाकिस्तान के निजाम का नंगा नाच आपने देखना है कि शेख रशीद यहां पर गायब रहा, किसी अदालत ने नहीं पूछा, किसी अदालत ने नहीं कहा कि आज पेश करें, किसी ने नहीं पेश होने दिया। आपने उस्मान डार की कहानी देखी, उसको मार पीट कर अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, किसी अदालत को नहीं पता था वो कहां पर है, उसका इंटरव्यू सामने आ गया। किसी अदालत के जज ने ये हिम्मत नहीं की कि कोई ये कह सके कि उस्मान डार जो है वो एजेंसीज के पास था, किसी ने नहीं कहा। इंटरव्यू देने आगे सदाकत दवासी का मामला हुआ, किसी जज की इज्जत नहीं जागी, किसी बेगैरत जज ने यह नहीं कहा कि जनाब वो फलां शख्स पाकिस्तान का गायब है, फलां सेनेटर गायब है, फलां वजीर गायब है, फलां जनाब वजीर खारजा को हथकड़ी लग चुकी है। ये क्या सारा मामला है, इस पर पेश होना चाहिए। इमरान खान साहब को पेश नहीं होने दिया जा रहा, इस पर बात करनी चाहिए। किसी बेगैरत जज को जो है वो जनाब इस पर गैरत नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे के सारे जजेस जो हैं वो नंगा नाच कर रहे हैं। तो आज अदालत के अंदर जज ने इमरान खान साहब जो हैं उनको एक जवाब दिया है। और इमरान खान साहब जो हैं आज उनकी डाला जेल के अंदर साइफर केस की समाअत हुई। दौरान समाअत इमरान खान के वकील की जानिब से शिकवे शिकायतों पर जज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सेल की दीवार तड़वा दूं क्या, कमरा भी, पहले मैंने सेल की दीवार तड़वाई है, क्या अब कमरा भी तड़वा दूं। जज अब्दुल उस्ताद जुल्करनैन की जानिब से रिमार्क्स उस वक्त सामने आए जब दौरान तफ्तीश इमरान खान के वकील ने कहा कि डाला जेल में कमरा अदालत जो है वो अदालत बहुत छोटा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज ने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत की। इमरान खान के वकील और तर्जमान कानूनी टीम नईम पनोथा अदालत के अंदर पेश हुए और अपने दलाइल में कहा कि आपके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं होता, जेल में वकला को चेयरमैन पीडीएस से मिलने नहीं दिया जाता। इस पर जज ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हैं, जेल मैनुअल को मद्देनजर रखकर जेल में मामला चलते हैं। अगर इमरान खान से ज्यादा वकला की मीटिंग हो तो मामला देखने पड़ते हैं। इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि साइफर सीक्रेट तरीकाकार से चलाया जा रहा है, सहाफियों को भी कवरेज करने की इजाजत नहीं है, सहाफियों को नहीं लेकिन कम से कम वकला को तो जेल में समाअत होने की इजाजत दी जाए। इसके जवाब में जज
ने कहा कि साइफर केस सीक्रेट एक्ट के तहत ही है, जो हमने तो नहीं बनाया, बल्कि ये कानून 1923 का है। मुझे सहाफ़ियों से साइफर केस कवर करने पर कोई मसला नहीं है, मेरे लिए सहाफ़ी काबिल एहतराम है। अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए नईम 75 साहब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने पर बहाने बनाए जा रहे हैं। सुप्रीडेंट जेल खान का खतरे का बयान दे देते हैं। इन्हीं इदारों ने पहले इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दी थी। इन्हीं इदारों ने हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग रखा। नवाज शरीफ को तो उन्होंने पूरी सिक्योरिटी दी है और इमरान खान अपनी सिक्योरिटी खुद लाते थे। तरड़ भी आ जाते थे और बोतलें भी फेंकी गई। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान अहम शख्सियात तो हैं, उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कानून के मुताबिक इमरान खान की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अटक जेल में इमरान खान से मेरी 1 घंटा बात हुई तो इमरान खान ने कहा कि वो जेल में महफूज महसूस कर रहे हैं। आप जाकर पूछें, क्या उन्होंने मुझे जेल में महफूज होने की बात नहीं की, और उनका जेल में महफूज होने के मुतालिक बयान सुप्रीडेंट जेल को देखना है। अभी तक इमरान खान को जान के तहफ़्फ़ुज़ देकर बहुत से केस जो हैं वो आसानी से चल रहे हैं। मैंने 20 साल वकालत की, वकालत करना आसान है, लेकिन जज की कुर्सी पर बैठना इंतहाई मुश्किल है। ये जनाब जज अब्दुल हसन जुल्करनैन साहब ने आज अपने रिमार्क्स दिए, और ये जज जो है वो चंद ही दिनों के अंदर, चंद ही हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब को साइफर के केस में सजा देने जा रहे हैं। ये आपको मैं एडवांस खबर दे रहा हूँ। और फिर जनाब दूसरी जानिब अब जो मामला है फौज का मामला है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो है उनको गद्दार पाकिस्तान डिक्लेयर करने के लिए जो है वो अब ये मामला चल चुका है। आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। आर्टिकल 6 का मतलब यह है कि उनको सजाए मौत देनी है, और आर्टिकल 6 के तहत मुशर्रफ साहब को फांसी दी गई और उनको गद्दार पाकिस्तान, चूंकि उन्होंने कानून को तोड़ दिया था। अब इमरान खान साहब पर एक नया इल्ज़ाम लगा है। इल्ज़ाम जो है वो बड़ा भोंडे किस्म का लगाया गया है, और ये रिपोर्ट्स जो हैं ये सामने आई हैं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है और रियासती मशीनरी का बेतरीका इस्तेमाल करके उन्हें रियासत मुखालिफ बयानिया जो है वो बनाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सरकारी वसाइल और जो हैं वो सियासी तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। क्या PMLN के दौर में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उसको सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या उनके दौर में अरबों रुपया सहाफ़ियों को नहीं दिए गए? क्या उनके दौर में सलीम साफ़ी, आसमा शरीफ जैसे लोगों को हज नहीं करवाए गए? इस पर जवाब कौन देगा? किस पर जनाब सवाल कौन करेगा? क्या उनके दौर के अंदर ये जनाब पैसा लगाकर मीडिया पर अपने हक के अंदर मुहिम नहीं चलवाई गई? उसका जवाब कौन देगा? इमरान खान साहब के खिलाफ हर तरह का एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि गद्दार उसको कहा जा रहा है, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, फितना, काफर, मरज़ई, पता नहीं क्या कुछ उसके खिलाफ नहीं आपने बनाया। इद्दत के अंदर नकाब भी उसका आपने डाल दिया, जो उसकी अपने पर्सनल मैटर था, आप उसको भी घर से बाहर निकाल कर ले आए, उसकी आपने शलवार उतार दिया, आपने उस पर कातिलाना हमला कर दिया। कुछ भी आपके काम नहीं आ रहा था, तो आपने ये केस भी आपने अब इसके ऊपर डाल दिया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि 80 करोड़ 70 लाख की लागत से सोशल मीडिया टीमें बनाई गई हैं। उसके लिए 25,000 से 40,000 रुपये तनख्वाह पर मुलाजमीन को भर्ती किया गया, जिनकी मदद से सोशल मीडिया अकाउंट्स को PTI की तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया। ज़राए से मालूम हुआ है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपागंडा करने के लिए इस्तेमाल हुए, और इन पर प्रोपागंडा अकाउंट्स के फॉलोअर सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। हुकूमती दौर के इख्तिताम पर ये अकाउंट्स PTI कारकुन इस्तेमाल करते रहे, और ये अकाउंट्स 9 मई को PTI कारकुनों को इश्तियाल दिलवाने के लिए भी इस्तेमाल हुए थे। ये दावा भी इसके अंदर कर दिया गया है। तो जनाब ये आपके सामने है कि इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ अब एक और बड़ा इल्ज़ाम जो है वो लगा दिया गया है, जिस पर जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, जो किसी दौर में इमरान खान साहब की बड़ी तारीफों की पुल बांध देती थी। आज वही फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि नौजवानों के ज़हनों को बारूद से भरकर रियासती इदारों के लिए इस्तेमाल किया गया। एक शख्स की इमेज बिल्डिंग और बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए KPK हुकूमत के ADP के फंड में 870 मिलियन रुपए रखे गए। पैसों का इस्तेमाल रियासत और अवाम के दरमियान लड़ाई डालने के लिए किया गया था। ये जनाब IPP इस्तेकलाल पाकिस्तान पार्टी जो है इसके ऊपर रद्द दिया है। लेकिन इस के अंदर फौज जो है वो अब जनाब अचानक से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ये मामला मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस इजाजुल एहसन की सुनवाई में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला सुना दिया था, और फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। यह मामला जो है वो फैसला सुनाया गया कि जनाब आप इसका ट्रायल एक आम अदालत के अंदर चलाएंगे। तो आज हुकूमत ने फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपील दायर करने का फैसला कर लिया है, जो जराए हमें बता रहे हैं। अब निगरान हुकूमत का वहां पर जाना, इट मीन्स कि उनका तो ये मामला नहीं है, निगरान हुकूमत का तो 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनको इसका कोई लेना देना है, बल्कि उन्होंने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने थे, घर चला जाना था। अब निगरान हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना, अब इनकी डोरें कौन हिला रहा है? इनकी डोरें वही हिला रहे हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जो है वो ट्रायल किया जाए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उनको वहां से सजाए मौत दी जाए, उनका हम जो है वो रिमांड लगाएं। ये ख्वाहिश का इजहार जो है वो GHQ की जानिब से मुबैना तौर पर किया जा रहा है। तो उन्होंने जनाब ये ख्वाहिश का इजहार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर दिया है, और जरा ये बताते हैं
कि हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को गैर आईनी करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीर को सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील जो है वो दायर कर दी जाएगी। ताहम इस हवाले से वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि हुकूमत तफसीली फैसले का इंतजार करेगी। वजारती कानून और दीगर इदारों के साथ मिलकर फैसले का जायजा लिया जाएगा और इस मामले पर वजारती कानून की राय को मद्देनजर रखते हुए हतमी फैसला काबीना करेगी। ये जनाब तैयारियां इस अंदर हो रही हैं कि जैसे ही फैसला जो है वो बाहर आता है GHQ को पढ़कर सुनाया जाएगा और GHQ जो है उसके ऊपर फैसला करेगी क्या हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन फैसला हो चुका है कि ये मामला जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाया जाएगा। अब जनाब फिर सारा कुछ तो इमरान खान साहब के खिलाफ हो रहा है, उनको माइनस करने की तैयारियां, उनको जेल में जनाब पेश नहीं किया जा रहा, उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है, जेल के अंदर पिंजरे के अंदर उनको बंद किया गया है। तो फिर उस सब के अंदर IMF का फिर ये कहना कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो फिर ये कैसा अमल होगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि IMF का पाकिस्तान के साथ 3 अरब का मुआहिदा था जिसमें IMF ने पाकिस्तान को $1.2 अरब जो है वो दे दिए, पिछली हुकूमत को, PDM की हुकूमत में दिया गया। और वो कैसे दिए गए कि IMF की वफद ने उस वक्त इमरान खान साहब से जाकर जमान पार्क में मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गारंटी दी कि जनाब ये पाकिस्तान का मामला है, किसी पार्टी का मामला नहीं है, तो लिहाजा हम इसके अंदर रुकावट नहीं बन सकते, आप पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जो है फराहम कर दें। फौरी तौर पर IMF ने पाकिस्तान को किस्त जो है रिलीज कर दी थी। अब ये मामला 2 नवंबर को दोबारा IMF और पाकिस्तान के डेलीगेशन जो है उनके दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब ये दूसरी किस्त जो है वो रिलीज होनी है और IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान भी आएगा और उन्होंने पाकिस्तान के हुकूमत से मुलाकात करनी है और ये फिर मामला को चलाकर पाकिस्तान को दोबारा जो है वो एक किस्त फराहम की जाएगी और जब ये किस्त फराहम की जाएगी तो उससे अगली किस्त जो है फरवरी में मिलनी है और वो किस्त जो है वो आने वाली नई हुकूमत को दी जाएगी क्योंकि जनवरी के अंदर इंतखाबात का ऐलान होता है। तो IMF जो है वो 2 चीजें देखने जा रहा है कि इंतखाबात का मामला है, दूसरा जनाब ये दूसरी किस्त को रिलीज करना है। तो इस किस्त को रिलीज करने से पहले क्या IMF पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये मुलाकात होगी क्योंकि पहले किसी पार्टी से मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी श्योरिटी ली गई थी IMF की जानिब से। तो ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है कि IMF अगर उनका डेलीगेशन अगर जेल के अंदर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिलने चला जाता है तो इनके मुंह पर चपेट पड़ जाएगी। लेकिन इस मुलाकात को रोकने की जनाब कोशिश की जाएगी क्योंकि जब IMF देखेगा कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म किस हाल के अंदर जेल के अंदर बैठा हुआ है तो इनके लिए वो बयानिया संभालना मुश्किल हो जाएगा कि IMF जैसा एक क्रेडिबल इदारा जो है वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में जब बोलना शुरू हो जाए तो जनाब IMF के इस मुलाकात को रोका जाएगा। क्या इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर मुलाकात करवा देंगे? फिर 2 ही ऑप्शन है, या मुलाकात रोक दी जाएगी या फिर इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाएगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपना ख्याल रखना। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।